हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था सीजी का समापन किया। इसके अगले वाले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे आपको क्या, डिस्कशन ऑफ सीजी। आज के लेक्चर में आपको स्टार्ट करते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक कॉमन कैटेनरी। हेडिंग क्या दिया जाए? कॉमन कैटेनरी। बातें नहीं बेटा बिल्कुल भी। कॉमन कैटेनरी की बात कर रहे हैं आप लोगों से। मैंने आपको बहुत दिन पहले बता दिया था कॉमन कैटेनरी के बारे में, अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो फैक्ट्स है हमारे पास, उस पर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग रहेगी मेरे पास। अगर उसमें इस तरह का शेप डेवलप होता है, वेट लगाने के बाद तो जो सामने डेवलप हुआ उसे बोलते हैं कॉमन कैटेनरी। करंट टाइम में जो वेट है वो कैसा पर यूनिट लेंथ है और यूनिफॉर्म के साथ है, तो इस वजह से इसका नाम हो जाता है कॉमन कैटेनरी। ये मेरे पास में ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ए है, ये बी है जिनको पैक्स हमने बोला है, सी इसका वर्टेक्स है जिसे हम लोएस्ट पॉइंट कहते हैं। इसके टेंशन की बात करते हैं तो मैंने क्या बताया कॉमन कैटेनरी में, तो पैक्स है हमारे पास, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग होगी जिसमें खिंचाव रहता है, उसके द्वारा जो शेप डेवलप हुई, टेंशन या वेट लगने के बाद उस तरह के नेचर को हम क्या बोल रहे हैं? कॉमन कैटेनरी। हर जगह पर यूनिफॉर्म में वेट पर लेंथ है, तो इसका नाम क्या बना? उसको कैटेनरी बोलते हैं। यूनिफॉर्म की वजह से कैसा होगा मेरे पास? कॉमन कैटेनरी। ए और बी दो इसके क्या हैं? हाईएस्ट पॉइंट हैं। सी इसका हमेशा लोएस्ट पॉइंट रहेगा जो कभी इसको टच नहीं कर सकता। अगर ये टच कर गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी स्ट्रिंग है कहीं ना कहीं ये ब्रेक हो गई। टच तभी करेगा, ये स्प्रिंग हो गई हमारे पास। स्प्रिंग को जब खिंचाव लेते हैं नीचे तो बीच में से जब टूटेगी तभी तो नीचे ओरिजिन को टच करेगी, अदरवाइज कभी ओरिजिन को टच नहीं कर सकता, कभी भी टच नहीं कर सकता। राइट? इतनी बात बताने के बाद इस पे होते हैं टेंशन लगते हैं इस पर दो टेंशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस जगह पर, तो हमारे पास सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करूं, कोई मैंने ले ली पी पॉइंट, पी बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, तो मैंने यहां से आर्क की बात की आपसे। इस आर्क का नाम है मेरे पास सीपी। यहां से मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात की है, तो इसमें मैंने वेट लटकाया, इससे मैं बोला स्मॉल w। आर्क की डिस्टेंस यहां से कितनी मानी गई? s। इसे फिर e नाम दें। द आर्क CP इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऑनलाइन वालों को ई दिख रहा होगा। जब CP की डिस्टेंस s है और W भी द वेट पर यूनिट लेंथ है, तो अपने आप में कितना हो जाएगा ये? दिस इज द WS। W का मतलब क्या? वेट पर यूनिट लेंथ। हमारे पास लेंथ कितनी है? S, तो टोटल वेट कितना हुआ? WS। जो WS है वो कैसा? वर्टिकली डाउन। आज के बाद WS का नाम क्या लिया जाएगा? वर्टिकली डाउन। राइट? दो बातें हमारे पास यहाँ काम करती हैं, दो और नई बातें, लोएस्ट टेंशन एंड हाईएस्ट टेंशन। जब लोएस्ट टेंशन की यहाँ से बात कर रहे हैं आप लोग, तो लोएस्ट टेंशन का जो सिंबॉलिक होता है वो सिंबॉलिक हमारे पास, ये लोएस्ट टेंशन है यहाँ पर, इसे बोलते हैं T0।
इसे क्या बोलते हैं हम लोग? जब हमने उसको खिंचाव दिया है पकड़कर, तो सबसे लोएस्ट टेंशन यहाँ वर्टेक्स पे काम करता है। हाईएस्ट टेंशन इसे कहना चाहें यहाँ कह सकते हैं, इसे कहना चाहें यहाँ कह सकते हैं, लेकिन लेते हैं एक ही साइड। तो हाईएस्ट टेंशन का जो नाम होता है उसका नाम हमने दे दिया टी। तो हाईएस्ट टेंशन का नाम क्या हो गया? टी। लोएस्ट टेंशन का नाम क्या हो गया मेरे पास? टी नॉट। वर्टिकली डाउनवर्ड मेरे पास क्या हो गया? डब्ल्यू। जब हम लोग सेंस की बात करते हैं इस पर एंगल की, सब कट हो जाएगा। यहां पर मैंने आपसे बात की, जैसे ये दिया था ना अभी नाम, इससे हम बोलते हैं टेंजेंशियल एंगल कितना? साई। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? साई के बेस पे हम लोग जानते हैं कॉस कौन होता है? हॉरिजॉन्टल। और साइन कौन होता है? वर्टिकल। तो जब टी के साथ इस्तेमाल कराएंगे तो टी ये कौन है मेरे पास? साई। तो मेरे पास दो टेंशन यहां से काम करेंगे, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली का नाम टी कॉस साई और वर्टिकल का नाम टी साइन साई। ये चीज अभी डेरिवेशन में इस्तेमाल करूंगा और ये हमेशा काम आएंगे पूरे चैप्टर के अंदर। टी कॉस साई कैसा है? हॉरिजॉन्टली। टी साइन साई कैसा है? वर्टिकली। तो टी साइन साई किसके लिए काम करेगा? डब्ल्यू एस। तो यहां से इक्वेशन बनेगी वर्टिकली के लिए टी साइन साई बराबर डब्ल्यू एस। कॉस किसके लिए? हॉरिजॉन्टली। तो टी कॉस साई बराबर टी नॉट। टी नॉट कौन है? हॉरिजॉन्टली। टी नॉट कौन है मेरे पास? हॉरिजॉन्टली। डब्ल्यू एस कौन है? वर्टिकली डाउनवर्ड। साई की मदद से दो मैंने टेंशन की बात की, टी कॉस साई एंड टी साइन साई। कॉस साई कौन है? हॉरिजॉन्टल। साइन साई कौन है? परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल। तो टी कॉस साई बराबर टी नॉट और टी साइन साई बराबर डब्ल्यू एस। इन दोनों से डेरिवेशन निकलकर एक डेवलप होगा पार्ट, जिसमें हम एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे, वो डेरिवेशन की बात है। तो सामने इंफॉर्मेशन अभी चल रही है। अब यहां पर जितना बोला उतना लिख लेते हैं। फिगर बनाइए। ये फिगर हमेशा बनेगा, इसमें 10 15 20 बार बनाएंगे फिगर को, यही चलेगा लगातार हर प्रॉब्लम के अंदर। जिस प्रॉब्लम में थोड़ी सी एक्स्ट्रा कंडीशन लगेगी तो फिगर नो चेंज, एक्स्ट्रा सेंस आ जाएगी। अब सबसे पहले देखो, ये दिख रहा है, कट तो नहीं हुआ? फिगर बना लो केवल। या डी लिख लीजिएगा सिंबल।
कितनी बातें हैं? अब आइए बच्चे लोगों, फिगर बन गया होगा सभी का। टेंजेंट को टेंजेंट कराइए, कर्विंग में डालिए। टेंजेंट को टेंजेंट ही कराइए, कर्विंग में बनाइए टेंजेंट को। फिगर है विद सा एक छोटा सा फिगर, उससे भी गलत कर देंगे तो मार्किंग कहाँ ले लोगे फिर आप। अब कलम रोक जाए थोड़ी देर के लिए, सारी बात बताने दीजिए कि हम बाद में प्रॉब्लम करें, क्या फायदा। दिमाग में जाना चाहिए सारा कॉन्सेप्ट। बहुत सारी बात लिख दिया हूं इसमें, बुक में तो एक दो बातें हैं, बाद में इस्तेमाल होती है लगातार। कलम रोको। ये जो ए पॉइंट है ये मेरे पास हाईएस्ट पॉइंट है। जब मैं यहाँ पी विद द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, कभी पी ए पे चला जाता है, कभी इधर घूमता है, कभी इधर घूमता है। तो ये जो टेंजेंशियल गिरा रहा हूं ये करंट टाइम में गिरा रहा हूं कि मेरी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ए थी। टेंजेंट जो गिराया हूं, क्यों गिराया हूं जगह से, ये माना हूं पोजीशन ऑफ द पार्टिकल क्या थी, ए। ये जब मैं फिगर बनाऊंगा प्रॉब्लम्स के अंदर, हो सकता है इस टेंजेंट को मैं कहां से पास कर दूं, पी से। तो पी विद द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है, मूविंग है, वो ए पे भी पहुंच सकता है, थोड़ा नीचे भी आ सकता है। नहीं, यहाँ काम नहीं करेगा, क्यों साइज जीरो बना देगा वो अपने आप में, मतलब नेगलेक्ट कर देगा। ये जो टेंजेंट गिराते हैं जरूरी नहीं कि इधर साइड ही गिराए, हो सकता है जब फिगर बनाए तो ऐसे टेंजेंट यहाँ आ जाए तो एंगल भी साई होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आपने टेंजेंट गिराया, मैंने इधर साइड गिराया, अब आप केवल हम यही गिराएंगे, चाहे टेढ़ी लाइन बनानी पड़े। तो वो लाइन सीधी बनाने में क्योंकि कभी कर्विंग ज्यादा हो गई तो टेंजेंट उधर चला जाएगा, तो साई उधर चला जाएगा। पहली बात, फिगर में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अब दूसरी बात, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन इसकी, ये जो एक्स एक्सिस है ये इसका क्या है, डायरेक्ट्रिक्स होती है, इसे शायद हिंदी में नियता कहते थे, राइट, याद है देखो हमको। बाई एक्सिस कौन होता है, मतलब बाई इसका क्या है, एक्सिस है किसका, कॉमन कैटनरी का। ये इसका कौन है, एक्सिस है। ये कौन है, इसका डायरेक्ट्रिक्स है। एसी भी इसकी क्या होती है, आर्क, कंप्लीट लेंथ ऑफ द, ये जो स्ट्रिंग होगी। हो सकता है कभी कभी स्ट्रिंग मेरी ज्यादा बड़ी है, मैं कहूं कुछ पोर्शन मेरा कैसा कर रहा है, हैंगिंग, और बाकी पोर्शन कैसा बन रहा है, शेप ऑफ द कैटनरी। तो वहां ये नहीं कहना सर आपने तो बोला था इतना ही पोर्शन रहेगा। वहां हो सकता है मैं अपनी स्ट्रिंग को इधर साइड करा दूं, इधर साइड करा दूं, ऐसी प्रॉब्लम है। तो और जो बचा हुआ पोर्शन किसमें है, शेप ऑफ द कैटनरी। तो बता दूंगा इतना पोर्शन यहाँ पे, इतना पोर्शन यहाँ पे, बचा हुआ यहाँ पे है। तो एसीबी विद आर्क ऑफ द कैटनरी ने करंट टाइम। टी नोट कौन होता है, लो एक्सटेंशन। ए बी कौन है, स्पान। सी डी कौन है, सेक। सी डी क्या बोलते हैं हम लोग, सेक। ए बी कौन बोलते हैं, स्पान। सी डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ओ डी माइनस ओ सी। एक पॉइंट रह गया बताने के लिए, ए के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स कॉमा वाई होते हैं। तो ए से लेकर डी तक की दूरी कितनी होती है, एक्स। ए से लेकर डी तक की दूरी क्या होती है, एक्स। बहुत ज्यादा लिख दिए, इसमें खिचड़ी बन जाएगी। अब ये हो गया एक्स, ऑनलाइन वाले ध्यान से देखिएगा। और यहां से लेके यहां तक दूरी क्या हो गई, वाई। इस वजह से ओ से लेके डी तक की दूरी क्या होती है, वाई।
OD माइनस का OC, OD मीन्स स्मॉल y, OC कौन है? ये C रहता है हमेशा। OC की दूरी क्या मानते हैं हम लोग हमेशा? स्मॉल c। OC की दूरी हमेशा क्या मानेंगे? C, अगर जरूरत पड़ती है तो। T कौन है? हाईएस्ट टेंशन है। W कौन है? वेट पर यूनिट लेंथ है। WS कौन हुआ? बी द वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। साई कौन है? टेंजेंशियल एंगल विद द एक्स एक्सिस। CEP ये यहां से तीनों कंडीशंस को उठाता है। CEP इसका नाम दूसरा CEA भी है। जो CEP है इसका दूसरा नाम क्या है? CEA। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। CEP भी द आर्क ऑफ द इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। तीन फोर्स। इतनी गुस्सा आ रही है, उठा दो। किससे कह रहा है अभी? आइए इधर देखो। CEP भी द आर्क ऑफ द इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। कौन कौन से थे यहाँ पर? T0, T, W। ये मेरे पास टोटल इसकी इंफॉर्मेशन है। कोई वैसे रही तो नहीं है, होगी तो प्रॉब्लम के अंदर आ जाएगी। ये टोटल वे इसने अभी केवल इंफॉर्मेशन में दिया है। एग्जाम में कभी कॉमन कैटेगरी के इंफॉर्मेशन में भी आएगा तो हमें टोटल वे लिखना होगा, एक पेज भरना है टोटल, राइट। जल्दी से फेयर कॉपी में लिखें। इसके बाद मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूं? आर्टिकल नंबर, जिसका फॉर्मूला है S बराबर C tan psi। पहला फॉर्मूला। और आज ही घर जाके इसे क्या कर लेना? कंप्लीट, अदरवाइज पेज खाली रह जाएंगे आपके। रेड पेन है। बात है नहीं, ये आपका क्या है? एयर कॉपी है, मेरा कॉपी है, पेयर। टेंजेंट भी डांस करता है। सोशल टेंजेंट तो स्ट्रेट रहता है हमेशा, ये बच्चे बोलते हैं डांस करता है। P और A में कोई अंतर ही नहीं है। मैं तो P बहुत दूर लिखा है। एक 35 का फिगर वो नहीं बना पा रहे हो, एग्जाम में क्या नंबर लेके आओगे? आगे आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। मतलब दिखता नहीं है तो टेंजेंट टेढ़ा आता है, देखेगा तो सीधा आता है। हाँ जी, हो गया। बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है, थोड़ा संभाल के करिएगा। आधा घंटा अभी तो 1:30 बजा है, 3 बजे लंच के लिए बोला है, तभी हम करेंगे। 2 बजे बोला है, बहुत जल्दी भूख लगती है। अब सैटरडे वैसे मंडे करेंगे। हेलो है मंडे, आपकी मेहरबानी है सर। हो गया बच्चे लोगों? आज का नंबर बहुत बड़े नंबरों का है, ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर ही अपने आप में एक जमाना था 24 नंबर तक आ गया। ही अकेला चैप्टर ही है, इतना भयंकर है। भयंकर कुछ नहीं है, बस संभाल के करना है। सारी प्रॉब्लम मैंने अपने हाथ में ले ली है, क्यों परेशान हुआ? बस बड़ी बड़ी क्लास लेनी, इस वजह से पढ़ेंगी। प्रॉब्लम हमें करनी है तो समय ज्यादा देना पड़ेगा। चलिए बच्चे लोगों आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखा है CEP भी द आर्क ऑफ द, वैसे ही लिखना चाहिए आर्क ऑफ द CEP। एक मिनट, लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर रहा हूं। आर्क CEP
बी द, ऑनलाइन वाले स्पेशली ध्यान से सुने, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी, आर्क सी बी विद द इक्विलिब्रियम पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। अब लैंग्वेज सही आई है, मतलब वही था, बस थोड़ा आसान शब्दों में लिख दिया। देखिए आइए बेटा, बहुत बातें करते हैं आप, सारे डेरिवेशन ओरिजिनल होंगे। देखो माना कि आप लोग कभी क्रॉस करोगे नहीं, बेटा सुनो पहले, अब आएंगे पीछे। सारे डेरिवेशन ओरिजिनल हैं। एक डेरिवेशन इसमें टी नॉट इक्वल ऑफ द डब्ल्यू सी, वो ओरिजिनल डेरिवेशन नहीं है, तो उसे थ्योरेटिकली वे पे लाना पड़ता है, प्रैक्टिकली सेंस पे देखें तो सेटिस्फाई नहीं करता है। कभी शायद मन में आए कि आया कैसे, एक ही पहले बता दिया, सभी डेरिवेशन एक्चुअल बेस से निकले हैं बाय द प्रैक्टिकली। टी नॉट बराबर डब्ल्यू सी एक डेरिवेशन आएगा, उससे सेंस के साथ लेके चलना। अब आता हूं सबसे पहले आर्टिकल नंबर 1। सब बच्चे हेडिंग दीजिए, नए पेज से, पुराने पेज में हेडिंग नहीं देंगे, नए पेज में हेडिंग देंगे आर्टिकल नंबर 1 ART.1। बात नहीं बेटा, आर्टिकल नंबर 1 बेटा कट तो नहीं हो रहा है, देखना ध्यान से। यहां से बोला गया इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी इन इंट्रिंसिक फॉर्म। मेरे पास इधर देख लो पहले 1 मिनट के लिए, कार्टेशियन होता है एक्स वाई, पोलर होता है आर थीटा, पैरामेट्रिक होता है एक्स एंड वाई विद टी या थीटा, पैडल होता है पी एंड आर, एंड इंट्रिंसिक होता है एस एंड साइन, एस और साइन। तो करंट टाइम में पहला डेरिवेशन जो अपने आप में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और फॉर्मूला भी चाहिए, क्या नाम है इसका, इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी इन इंट्रिंसिक। कभी भी ऐसे बोल देंगे कि भाई इसको प्रूव करके दो, कभी भी आपसे बोलेंगे कि भैया टू प्रूव दैट, एस इक्वल ऑफ द सी टेंसाइल, आ जाइए बेटा लोगों, फिगर स्टार्ट करते हैं। इसकी लैंग्वेज बनाएंगे, अभी सुन लो पहले। इसकी जो लैंग्वेज बनाने वाले हैं, लैंग्वेज लगातार 11 आर्टिकल में रिपीट होगी, फिगर रिपीट होगा। इसका मतलब लैंग्वेज तो मैं एक ही बार लिखूंगा, तो मैं हर आर्टिकल में उतनी लाइन ब्रेक कराऊंगा, इतनी लाइन ब्रेक करें और घर से आर्टिकल नंबर 1 से इसको नोट करें। तो इस वजह से बड़े संभाल के लिखिएगा, क्योंकि हर आर्टिकल में अब स्पेस भी छुड़वाया जाएगा। जैसे आर्टिकल नंबर 3 है, वो आर्टिकल नंबर 3 आर्टिकल नंबर 2 का पूरा डेरिवेशन लेगा पहले, और आर्टिकल नंबर 3 उसके आगे बढ़ेगा। तो मैं जब आर्टिकल 3 करूंगा तो पहले उसमें इतना स्पेस छुड़वाऊंगा आर्टिकल 2 का, और मैं उसके आगे क्या करूंगा, डेरिवेशन। तो घर में क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल नंबर 2 को दोबारा से आर्टिकल नंबर 3 में नोट करना पड़ेगा। तो घर में आज काम आपके पास यही है, जितना लाइन छुड़वाएंगे उन लाइन को फिल करना होगा। तो आते हैं वापस ऑनलाइन वाले, स्पेशली इस बात को ध्यान रखना, मैं आपको देख नहीं रहा हूं, तो इस पे से प्लीज ध्यान रखना, ईमानदारी दिखाइएगा। आगे भाई इसके लिए हम लोग सबसे पहले फिगर की बात करें। ये मेरे पास y एक्सिस, ये x एक्सिस, इसको मीट किया, ए भी मेरे पास मान हो गया यहाँ पर,
ये मेरे पास P भी द पोजीशन ऑफ द C, आते वापस, ये मेरे पास क्या है P, ये क्या मेरे पास E, यहां पर थोड़ा E थोड़ा सा और इधर कर दें जिससे इधर दिखे। ये मेरे पास वर्टिकली डाउनवर्ड W S ऑनलाइन वाले इससे देखने ज्यादा बड़ा नहीं ले सकता, W S, दिस इज द ओरिजिन। बस एक बात ध्यान रखना, साई को ओरिजिन से ना मिला देना कभी। दिस इज द साई, दिस इज T नोट, यहां से पास किया उसे, दिस इज T, दिस इज द D। ये फिगर मेरे पास चलेगा लगातार सभी आर्टिकल के अंदर, अब ये फिगर चेंज नहीं होगा। अब इसमें इंफॉर्मेशन की बात करें तो अब लेट ACB be the catenary with lowest point C। बेटा बात नहीं बिल्कुल भी, बाद में नोट करना, आप कल फिगर बना लीजिए, लैंग्वेज बनाने आगे पीछे करनी हो सकती है हमको थोड़ी सी लैंग्वेज की, बुक से तो A to Z लाइन लिखनी नहीं हमको। यहां से लेके यहां तक की जो आर्क है, अगर इसको S मानते हैं तो टोटल कितनी हो जाएगी 2S, अगर टोटल को S मानते हैं तो कितनी हो जाएगी ये S/2 और इधर की S/2। मैंने कहा यहां से लेट S। एक बात और, इसे ध्यान से बताना बहुत जरूरी है आपको, अगर आपने यहां से इसको यहां से S की इंफॉर्मेशन दी तो ये WS है, अगर S/2 की देते तो क्या हो जाएगा WS/2। आपने लेट S बी द लेंथ ऑफ आर्क, मैंने P से इस्तेमाल किया इसे CP, दैट इज आर्क CP इक्वल ऑफ द S। लेट कैपिटल P be any point on the catenary A and D end, psi be the tangential angle with इनिशियल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, W, let W be the weight per unit length of the string। ये तो इसकी इंफॉर्मेशन आ गई जगह से। अब इसके आगे की इंफॉर्मेशन में WS be the, बात नहीं बेटा बात नहीं,
weight of arc CP is WS. Now NOW, the arc CP be the equilibrium under the action of force, under the action of force T नॉट कॉमा T कॉमा W। अभी इसका स्टार्टिंग में जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो स्टार्टिंग बताई थी सब बता दी जा रही है कि यहाँ पर क्या है, T नॉट कहाँ पे टेंशन है, T कहाँ टेंशन है। अभी मैंने आपको इस्तेमाल किया है ACB कोई कैटनरी है, इसका लोएस्ट पॉइंट कौन है C, S मेरी लेंथ तक आएगी CP की, आर्क CP कितना हो गया S, P कोई पॉइंट है किस पर कैटनरी पर, साइड टेंजेंशियल एंगल है इनिशियल एक्सिस के साथ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग W क्या है वेट पर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ जवाब मिला कि वेट ऑफ द आर्क CP कितना हो गया W। पहले टेंशन की बात लिखते हैं। नाउ T एंड T नॉट बी द टेंशन एट, मैंने T नॉट बोला T पर C पर, एट द पॉइंट C, और यहां हमने P पॉइंट लिया है, एंड कैपिटल P विद रेस्पेक्टिव ऑर्डर T C के नहीं उल्टा लिख दिए हम, पहले T नॉट और ये T नॉट C पे काम कर रहा है और T P पे कर रहा है। इसके आगे की स्टोरी अभी और भी है। द आर्क CP be the equilibrium position under the action of force T नॉट कॉमा T कॉमा WS की इंफॉर्मेशन रह गई। WS कौन है, वेट कैसा वर्टिकली डाउन, WS be the weight वर्टिकली। ये सारी लैंग्वेज इसमें आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे, कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास डेरिवेशन की अब बात चलेगी। तो जितना भी हम आर्टिकल प्रूव करेंगे आपसे बोलेंगे इतना स्पेस आप ब्रेक करिए। हमारे पास 10 से लेके 11 आर्टिकल हैं, सुनना ध्यान से। अभी ये तो आर्टिकल बड़े नंबरों का भी है। जब आर्टिकल बड़े नंबरों में आता है तो लिखने का तरीका अलग हो जाता है, और जब आर्टिकल 3 नंबर में आता है तो लिखने का तरीका चेंज कर देते हैं, शॉर्टकट कर लेते हैं। इसमें से बहुत सारी चीज़ें गायब भी कर देंगे फिर हम, क्योंकि 3 नंबर के लिए ज़्यादा पेज भरना ही नहीं है। फिगर पे कोई चेंजमेंट नहीं होगा, मेन हमारा फिगर होता है। इसमें से कम ज़्यादा कर दें। अब इसके आगे की जो स्टोरी है उसमें कम ज़्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि वही तो मेन डेरिवेशन है। ये तो इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्या है, फिगर है कि हमने क्या क्या इसके अंदर माना है। हमारे पास 2 फोर्सेस काम कर गए, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। बस उन्हीं से डेरिवेशन इस्तेमाल कर देंगे कि टी कॉस साई बराबर टी नॉट और टी साइन साई बराबर WS। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था मैं टी नॉट बराबर क्या होता है WC। क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय द इक्वेशन नंबर 1, टेन साई मेरे पास निकल कर आ जाएगा। तो डेरिवेशन में दम नहीं है, बहुत आसान है, कभी इसको रटना नहीं है। कभी आप सोचें कि भाई सर ने साई यहाँ लिखा है तो यही आना चाहिए, अरे भाई ये ऊपर लग जाए ये नीचे आ जाए, ये बातें ऊपर नीचे, बस ये जो लास्ट लाइन लिखी है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन वाली, ये लास्ट में लिखी जाती है। इसके बाद ऊपर वाली स्टोरी है, अप डाउन कहीं भी करो नो टेंशन। स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ACB कैटनरी है।
इसमें लास्ट यहाँ पर लेके आएंगे, बीच में आप कहीं भी घुमाते रहिए, बस सारी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए बाय द फिगर। अब दोनों फोर्स की बात कर ले रहे हैं यहां से। Resolving forces horizontally and vertically are T cos psi बराबर हॉरिजॉन्टली तो T नॉट, T sin psi बराबर WS। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1, इसका 2, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय द इक्वेशन नंबर 1, tan psi बराबर WS अपॉन T नॉट। बट ये डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन आगे बता देंगे, लास्ट आर्टिकल यही होगा डेरिवेशन का। तुरंत बोलेंगे बाय थर्ड tan psi बराबर WS अपॉन WC, tan psi बराबर S अपॉन C, S इक्वल टू C, हेंस ये हमारा पहला आर्टिकल। यहाँ को चेंज आप नहीं कर सकते, इसमें आगे पीछे कर सकते हैं। ये हमारा पहला आर्टिकल प्रूव हो गया, कौन सा, S बराबर C tan psi। अब हम प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल करेंगे कब, जब हमें साई एंगल चाहिए होगा और S पता होगा और C पता होगा। या कब इस्तेमाल करेंगे, S पता होगा, साई पता होगा, C की वैल्यू को निकाल, ये भी सीखते जाइए कब इस्तेमाल करने वाले हैं। S पता है और साई पता है, तो हम C की वैल्यू इस्तेमाल करने के लिए, निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ाएं। बड़ा बोर्ड नहीं है क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है साथ में, अदरवाइज आपको दोनों बोर्ड पर से फिल करते तब मजा आता है इसमें। तो आप लोग स्पेशली ध्यान रखना कि कितना इसमें छोड़ना होगा।
जब हमने अब 6 2 हो गया, अब मेरा लगा उसमें 15 बच्चे मतलब फिर टाइम कितना 30 हो हम 5 साल बहुत बातें करते हैं आप। आते हैं वापस आर्टिकल नंबर 2। इक्वेशन ऑफ कैटेनरी इक्वेशन ऑफ कैटेनरी इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन का मतलब होता है एक्स एंड वाई के प्रारूप में। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास y इक्वल ऑफ द सी हाइपरबोलिक कॉस। यही फॉर्मूला आपके पास सीजी के अंदर भी आया होगा। अब आइए इधर, अगर नोट हो गया हो तभी बताऊं मैं। इसी की टोटल इंफॉर्मेशन चाहिए सबसे पहले। हो गया? आइए बच्चे लोगों, आर्टिकल नंबर 2 स्टार्ट। ऑनलाइन वालों ने नोट कर ही लिया होगा। नो चेंज, नो चेंज। फिगर में नो चेंज, यहां तक नो चेंज है हमारे पास, ये भी नो चेंज। इतना करने के नोट हो गया ना सभी का? आगे बढ़ा रहा हूं मैं, अब जल्दी करें। आपस में बातें करना अच्छी बात नहीं है ना। आइए वापस आगे बढ़ूं। देखो बेटा, अगर ये हमारा डेरिवेशन 3 नंबर में आएगा तो क्या करेंगे? जब 5 या 10 नंबर में आएगा तो पूरा डेरिवेशन, ये भी पूरा डेरिवेशन, आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर में आ गया तो कल कितना कर सकते हैं? फिगर में नो चेंज, इसमें आप पूरा लिखना ही है। 2-4 लाइन कम करना चाहे करो, अदरवाइज रहने दो। इसमें रह सकते हैं डायरेक्ट, वी हैव एस बराबर सी टेंस। 3 नंबर में आता है और जिस आर्टिकल के द्वारा आर्टिकल आगे इंक्रीमेंट होता है तो उसमें नया नाम देते हैं क्या? वी हैव एस बराबर दिस, वाई बराबर दिस, जो भी है उसके आगे की स्टोरी सुनाना चालू कर देते हैं। और 10 नंबर या 5 नंबर में क्या है? क्या मैं उस पुराने वाले डेरिवेशन को अपने सामने लाना पड़ता है कि भैया ये डेरिवेशन था, इसकी मदद से करने वाले हैं। वही आर्टिकल 5 नंबर में, 3 नंबर में कभी भी काम कर जाते हैं, 10 नंबर तक भी काम कर जाते हैं। अब मैं इसे टोटल वे में लेके आ रहा हूं। इसमें जब हम करेंगे तो हमने इसका नाम दिया क्वेश्चन नंबर 4। लमसम में कितनी लाइनें ये बता दो अभी। ये एक पेज दिख रहा है, 7-8 लाइन होंगी मैक्सिमम। क्या बड़ा बड़ा लगता है? उतना बड़ा? आओ इधर। तो बड़ी कॉपी खरीदनी चाहिए हमेशा। बेटा देखो, ये कौन है? टेंजेंशियल एंगल। बच्चे लोगों, आप इसके बारे में जानते हैं? क्या जानते हैं? वी हैव टेन साई बराबर
dy अपॉन dx। पहले से आप स्लोप के बारे में जानते हैं कि dy अपॉन dx किसके बराबर होता है, tan साइन। तुरंत बोलेंगे बाई 4, साइन तो नहीं सर है यहाँ तक दिख रहा है, यस यहाँ तक हाँ यस ठीक। बाई 4 s बराबर c dy अपॉन dx। क्यों बेटा लोगों, याद करिए आप लोगों ने कार्टेशियन में s का फॉर्मूला मतलब ds अपॉन dx का फॉर्मूला भी पढ़ा था, उसी वे की तरफ जा रहे हैं हम लोग। हमने कहा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ds अपॉन dx बराबर c d2y अपॉन dx2। इसके आगे की स्टोरी सामने देखेंगे, इसके बारे में बहुत पहले से जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, अभी मैंने सीजी में भी इसका इस्तेमाल किया है। सहमत है मेरी बात से, बोला करिए। सबसे पहले इतना डेरिवेशन पुराना है, आप लोग की इंफॉर्मेशन जानते हैं कि dy अपॉन dx बराबर tan साई होता है। tan साई की जगह आपने dy अपॉन dx को पुटअप कर दिया, पुटअप करते ही सामने आ गए। हमें जाना है y और x में, तो s को भगाना है, सीधा है, तो हमने डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कहा, तो ds अपॉन dx बराबर c d2y अपॉन dx2 हो गया। ds अपॉन dx का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर विद इन स्क्वायर। आपने कहा लेट, इक्वेशन जोड़ो बहुत हो जाएंगी, लेट dy अपॉन dx का सिंबल हमेशा स्मॉल p से मान लिया जाता है, बहुत पुराना सिंबल है ये। दे रिप्लाइज दैट, कटना हो जाए, ध्यान रखना, इक्वल ऑफ द dp अपॉन dx। देन चलो लिख देते हैं इस पर 5। देन इक्वेशन नंबर 5 इज क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस p स्क्वायर इक्वल ऑफ द c dp अपॉन dx। x के साथ x का फंक्शन, p के साथ p का फंक्शन, तो आपने dx को अपने पास रखा, p वाले को p का कॉम्बिनेशन दे दिया d। क्यों बेटा लोगों, ये किसका बोथ साइड इंटीग्रेटिंग करेंगे, क्या करने वाले, दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की बात करें, आयुषी आप बताओ। इसका इंटीग्रेशन मैं बता दूं, इसका इंटीग्रेशन होगा x। अब इसका इंटीग्रेशन आप बता दो, कौन बोला पीछे, पांडे जी आप बता दो। तो पांडे बता देना, देखो जी बड़े प्यार से बोले पांडे जी। आप बताइए। So 1/2 log p plus under root 1 plus p square। आप बताइए। बात है नहीं बेटा, बात नहीं, बात नहीं बेटा, बात नहीं, बात नहीं बिल्कुल भी। कोई बताएगा, बैठ जाओ। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, कौन है, हाइपरबोलिक। तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हाइपरबोलिक में देना है। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है इनवर्स हाइपरबोलिक साइन p। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इनवर्स हाइपरबोलिक साइन p। हमें डेरिवेशन के सेंस से ही सब कुछ पता लग जाएगा। जवाब मिला इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बेटा साइनिंग पे तो लिख रहे हैं हम लोग, अब साइनिंग आएगी। यस सर। तो भाई अभी काफी आगे हैं, तो जल्दी से क्या करें, अपनी फेयर कॉपी में लिखें। एक मिनट, ऑनलाइन वाले एंड ऑफलाइन वाले करेंगे क्या, इतना समय तो दूंगा नहीं। अब आर्टिकल नंबर 2 लिखेंगे और पुराने वाले पेज पे देखो कि कितना स्पेस, सुन लो पहले, पेंसिल सभी के पास में होगी ही, और वहां लिखेंगे स्पेस, देख लेना कितनी लाइन है यहाँ तक, यहाँ तक।
आपको पेयर कॉपी में यहाँ से लिखना है, तो वहाँ इस पे छोड़ देंगे कि बाई द आर्टिकल नंबर 1 पेंसिल से लिख देना और बाद में घर जाकर उसे रब करके वहाँ से नोट कर देना। तो जल्दी से पूरा नोट करें यहाँ तक। इसके लिए इतना इस पे छोड़ दें और साथ में क्या कर लें, बहुत बढ़िया फायदा क्या, क्लिक जरूर कर लें। पहले पुराने जमाने में क्लिक का व्यवस्था नहीं थी, आज की डेट में है, तो क्लिक कर लें और लाइन काउंट कर लो कितनी लाइन छोड़नी है। हो गया सभी का? आज हम आपके सभी आर्टिकल भी करा देंगे और पहली एक्सरसाइज को भी उठा लेंगे। ओके, इस पे छोड़ देना पेंसिल से। तुम्हारा क्या और नीचे वाला कौन लिखेगा ये? आपको यहाँ तक आर्टिकल नंबर 1 से लिखना है और यहाँ से नोट कर लो। एक क्वेश्चन नंबर 4 से नया नाम दिया ना मैंने, यहाँ से नोट कर लो, आगे बढ़ा दो, इतना इस पे छोड़ दो। S अपॉन C तक ये पुराने आर्टिकल नंबर 1 से नोट कर लीजिएगा। अभी इस आर्टिकल को करने के बाद आपको लंच का समय देंगे, 15 मिनट मैक्सिमम देंगे। अपना कुछ खा पी लीजिएगा, उसके बाद लमसम 10-15 मिनट बाद तुरंत मुलाकात होगी। बहुत अच्छा नंबर वाला टॉपिक होगा, इस वजह से जल्दी आ जाएगा, कहीं ऐसा ना कोई बहुत दूर निकल जाए खाना खाने। 1 घंटे बाद आए सर हम आ गए। सब लोग खाना लाए होंगे ना? अरे लाना चाहिए था। कोई बात नहीं, एक मान लेना कि आप खाना नहीं खाए, कोई बात नहीं। आज कौन सा डे है? सैटरडे है ना, शनिदेव का व्रत मान लीजिएगा। ऊपर देखो शनिदेव बैठे खुश हो रहे होंगे, आज बच्चे हमारे लिए व्रत। जो ईमानदारी रखता है शनिदेव उससे बड़े खुश रहते हैं। आते अब मैं हटा रहा हूं भाई, सामने से क्लिक करना है किसी को? आइए बच्चे लोगों, इसका इंटीग्रेशन किया, x इक्वल ऑफ द c इनवर्स हाइपरबोलिक ऑफ sin p प्लस का c1 इक्वेशन नंबर किस बन जाए बेटा? 6। मेरी तरफ देखो, इनिशियली एट c फिगर में लिखा हुआ है, बच्चे लोगों ध्यान से देखें। इनिशियली किस पे लगा रहे हैं हम लोग? c, लोएस्ट पॉइंट पर। इनिशियली एस सी पे इस्तेमाल करें आप। इनिशियली पर मैंने कोऑर्डिनेट्स क्या बताए थे? ये सी, इसमें था ना, ये फिगर दोबारा दिखा रहा हूं, ये सी था, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? 0, c। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, अगर वाई सी है तो dy अपॉन dx क्या आएगा? 0। बोला करो बाई 6, दिस इज 0, p इज द 0, तो जवाब मिला
बाई 6 C1 इक्वल ऑफ द 0। सहमत है मेरी बात से? बोला करिए। तुरंत बोलेंगे। देन इक्वेशन नंबर 6 बिकम्स x इक्वल ऑफ द c इनवर्स हाइपरबोलिक ऑफ sin p। ले आइए अपने पास। जब हमें मिला x अपॉन c, दूसरे शब्दों में p इक्वल ऑफ द हाइपरबोलिक साइन x अपॉन c। दिस इज द dy अपॉन dx हाइपरबोलिक साइन x अपॉन c। दोबारा से बोला गया y का y के पास, x का x के पास, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। स्मॉल y बराबर 1 अपॉन c, नीचे वाला ऊपर उठ के आएगा, c टाइम्स ऑफ हाइपरबोलिक cos x अपॉन c प्लस का c2। इक्वेशन नंबर 7 अगेन इनिशियली एट c। दोबारा से इनिशियली इस्तेमाल किया गया। इस पे x क्या है 0, y क्या है c बाई 7। 0 c cos 0 1 प्लस का c2 implies that c2 बराबर 0। देन इक्वेशन नंबर 7 becomes y बराबर c हाइपरबोलिक cos x अपॉन c। हेंस ये तो प्रूव करना था। जल्दी से नोट करें। आर्टिकल नंबर 3 की बात करेंगे। बेटा देखो, मेरा कोई लालच नहीं है, मैं यही चाह रहा हूँ लास्ट के समय पर हमें बहुत सारा रिवीजन इसका मिल जाए और टेस्ट के लिए आपके टाइम बचा रहे। जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना बहुत बढ़िया परसेंटेज बनेगा, और 1 साल की परसेंटेज नहीं 2 साल की परसेंटेज होगी। जरूरी है कि अपने नंबरों को इंक्रीमेंट करें। कौन सा मतलब कौन सी स्टील वाली काटेगा सब इसमें होगी महीने अंदर ही कितनी लगनी है, कितनी लगनी है? ऐसा तो अभी नहीं दे रहा हूँ, रखे रखनी बहुत सारी स्टोर में होंगे। अब दूसरी पड़ेंगे इतना टाइम लगेगा। कौन किसको भेज संजू को भेज रहे हैं, उसको मिल जाएगी। इसको भेजे हो यार, सारा सामान नहीं रखा है, बहुत कुछ नहीं बाबा सुना दो मोबाइल मेरे बंदा मेरा मुझे याद रखना कहाँ है बात करते हैं आर्टिकल नंबर 3। ब्रेक देंगे, कौन सी पर डिपेंड है आर्टिकल नंबर 3। इसमें ब्रेक देने का कोई मतलब नहीं है। लिखिए आर्टिकल नंबर 3
नोट हो गया सभी का। आर्टिकल नंबर 3 में लिखिए रिलेशन बिटवीन, आर्टिकल नंबर 3 आ रहा है, आर्टिकल नंबर 3 रिलेशन बिटवीन, बेटा देखो पहले एस एंड स्मॉल एक्स, इसमें हम लिखते हैं ओ आर, और टू प्रूव दैट एस इक्वल ऑफ द सी हाइपरबोलिक साइन एक्स अपॉन सी, हाइपरबोलिक साइन एक्स अपॉन सी। राइट बेटा लोगों, अगर ये लिख लिया हो तो मैं इसी में करूंगा डेरिवेशन आपके सामने। लिख लिया सभी बच्चों ने? इसका प्रूफ स्टार्ट करूं? जल्दी बोले। ऑनलाइन वालों ने भी लिख लिया? जब ऑनलाइन वालों ने भी लिख लिया, क्या ऑनलाइन वाले बच्चे बड़े संभाल के लिखिएगा इस आर्टिकल को, इससे प्रूव कर रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या करोगे, सुनो पहले, ये सामने लिखा है, हटा रहा हूं अब। सभी ने लिख लिया? सबसे पहले क्या करोगे, इस पे छोड़ोगे किसका फिगर और उसकी समरी के बारे में, वही 8, 10, 12 लाइन है। फिगर एंड समरी के लिए इस पे छोड़ दिया, बातें नहीं। ऑनलाइन वाले बच्चों ने फिगर एंड उसकी समरी के लिए इस पे छोड़ दिया। इतना स्पेस ब्रेक करने के बाद अगर ये फुल, अभी मैं फुल लेंथ के लिए करा रहा हूं, कल के दिन में इसमें 3 नंबर के लिए भी कराऊंगा दोबारा। मेरे को दोनों चीज लेके चलनी है, या बहुत लेजी हो, अपने मन से कुछ नहीं करोगे। तो पहले आपने क्या छोड़ा, फिगर एंड समरी, उसके बाद चलेंगे आगे नो चेंज, फिर चले नो चेंज, हटा रहा हूं। आइए वापस आगे बढ़े, यहां तक हम लोग पहुंच गए। पहुंचे नहीं पहुंचे? इसका नाम बच्चा क्वेश्चन नंबर 7। बातें नहीं बेटा लोगों, बातें नहीं। ओके बेटा, आइए बच्चे लोगों मेरी तरफ ध्यान से देखें। कलम 1 सीखना स्टार्ट। देखो इधर, आ गए? देखिए इधर, आप जवाब देंगे वी हैव dy अपॉन dx बराबर tan साइन क्वेश्चन नंबर कैपिटल ए मेरे फिगर के अंदर होता है, इसको मैं बोलूं क्या, देखो इधर बाई इक्वेशन आर dy अपॉन dx बराबर s अपॉन c, देन बाई 7 s अपॉन c बराबर हाइपरबोलिक साइन x अपॉन c। It implies that s बराबर c हाइपरबोलिक साइन x अपॉन c। Hence, तो मैंने आपसे क्या बोला, यही था ना? यस सर। कितना इसमें छोड़ना है, फिगर एंड समरी केवल, उसके बाद जल्दी से इसे नोट कर लें आप। इसका 3 नंबर का शॉर्टकट तरीका भी लिखाऊंगा अभी। ये फुल लेंथ का है 10 नंबर या 5 नंबर। जल्दी से यहाँ से स्पेस एंड समरी, फिगर एंड समरी के लिए स्पेस छोड़ दिया 10-12 लाइन। यहाँ से जल्दी से स्पीड के साथ कितना नोट करें, डेरिवेशन आ गया। कितने आर्टिकल हो गए? 3।
5 मिनट ज्यादा लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज बातें ना करो आप लोग, बिल्कुल भी बातें नहीं। ऑनलाइन पे बच्चे नोट कर रहे हैं बेटा, उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी से नोट कर दो ना, बैठे काय को हो। 2 लाइन इसी बार नोट हो गया। ये हाथ पर रखी नीचे रखना चाहिए। बेटा जी बात नहीं, उम्मीद करते हैं नोट कर लिया होगा। तो पहले आर्टिकल में डेरिवेशन आया s बराबर c tan psi, दूसरे में आया y बराबर c हाइपरबोलिक cos x अपॉन c, तीसरा है s बराबर c हाइपरबोलिक sin x अपॉन c। कल हम पेयर कॉपी सभी की चेक करेंगे, कंप्लीट लिखा होना चाहिए। काफी बच्चे एग्जाम तक लिखते ही नहीं, स्पेस बना ही रहता है। हो गया सभी का? करिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। ऑनलाइन वाले भी आराम से, ऑफलाइन वाले भी आराम से। आज क्लास है कितने बजे? 9 सर। बेटा जी भाई मना कर रहा हूँ, प्यार से मेरी बात मान जाओ, ठीक है? क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, बस ये लो, काम लो, कैच। उठा लो, फिर हमें वापस कर दो। उसके बाद भूख लगी हो बताइए, लौंग मंगा दूंगा। बॉडी पेन कर रही है उसके लिए मेडिसिन दे दूंगा। पेट दर्द कर रहा है उसके लिए भी मेडिसिन है। आइए जल्दी नोट करें आप लोग। काम हो गया, डोडो बेटा जी बात नहीं।
इसमें 2-4 बच्चों को 1-2 दिन बुलाएंगे अलग से, उनका इंटरव्यू वगैरह लेना है, कुछ जो थोड़ा अच्छा बोल पाते हैं बढ़िया आवाज के साथ। आते हैं वापस, हटा दूं बेटा, वो अगले वाला भी इसी पे डिपेंड है। पेट 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 डेरिवेशन बहुत ही आसान है। बस बेटा लास्ट रो करना क्या है, घर जाके एक बार रिवाइज करना है। तो इसमें फिगर तो हमने एक ही रखा है सभी के लिए। लैंग्वेज भी स्टार्टिंग की 10 वाली लाइन एक जैसी कर दी है। अब इसमें क्या करना है, 2 बार घर जाके कर लेंगे आप, हमेशा दिमाग में सेट रहेगा। अगले वाले आर्टिकल का जो नाम है वो नाम आपके लिए इस्तेमाल होता है जब कभी भी एग्जाम में आपसे बोलेंगे कि भैया ए बी मतलब स्पान की वैल्यू निकाल दो। जब स्पान की वैल्यू निकालनी होगी तो जो फॉर्मूला में देने वाला हूं इसका इस्तेमाल करूंगा। इसका नाम है x बराबर c log ऑफ sec i प्लस tan i। क्या नाम है, x बराबर c log ऑफ sec i प्लस tan i। नोट हो जाए बताइए, उसके बाद में इसी जगह से करने वाला हूं इसको। बेटा अच्छा बात नहीं, बहुत बातें हो रही है आपकी, बेकार पड़ जाओगे। बदम कान सुधर जाओ बेटा। तुम्हारे पापा के साथ तोड़ रहे हैं सर, बदम कान को बदमाशी करे तोड़ देना उसको, कोई टेंशन नहीं है। आते हैं वापस। वैसे गार्जियन आपकी बहुत अच्छे हैं सबके, कभी किसी गार्जियन ने ये नहीं कहा कि हमारे बच्चे की पिटाई नहीं लगानी, कि सर आपकी मर्जी, जितना तोड़ना उतना तोड़ो, नो टेंशन। हटा रहा हूँ भाई, कितनी बार में 2 बार में मिल देता है सामने। जिसकी स्पीड धीमे बता दिया करो, मैं खुद लिख दिया करूंगा उसका। हटाई तो रहता हूँ उतनी देर। हो गया आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर, गलती से आपकी आवाज ना है, ठीक है, शांत रहना, बेकार कट जाओ। लिखिए इसमें टू प्रूव दैट x बराबर c log ऑफ sec i प्लस tan i। sec i प्लस tan i। सुनिएगा मेरी बात, इसका प्रूव कर रहा हूं सामने बोर्ड पर। अब सामने से प्रूव करने के लिए आपने यहां से जवाब दिया। सबसे पहले इसका प्रूफ स्टार्ट, यहां आएगा मेरा फिगर, यहां इसकी समरी, लमसम 12 लाइन होंगी। उस समरी में उसके बाद नो चेंज, देखो बच्चे लोगों मेरी तरफ, आप चाहें तो इतना कर सकते हैं जगह केवल डायरेक्ट कि बी एफ एस बराबर सी टेंस आई, इसे हटाया जा सकता है। फिगर एंड समरी सामने आ गया है। फिगर एंड समरी 10-12 लाइन ब्रेक करनी है। इतना ब्रेक करने के, अगर ये बड़े नंबरों में गया तो बड़े नंबर मतलब 5 नंबर में, तो हम लोग इसको लिख देंगे। अगर 3 नंबर में गया उसके लिए भी लिखाऊंगा दोबारा से, सारे आर्टिकल दोबारा आएंगे कि 3 नंबर के लिए कैसे लिखते हैं। मेरी तो मजबूरी है सारी बात बताना। इसका नाम है दिया क्वेश्चन नंबर 4। मैंने कहा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन नंबर। भाई एक्स के साथ क्यों, हमें क्या चाहिए x, तो मैं किसी भी तरह से यहां पर x लेके आना ही पड़ेगा। आपने जवाब दिया ds अपॉन dx बराबर c sec स्क्वायर साई
डी साई अपॉन द डी एक्स। मतलब अब हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए, राइट, क्यों एक्स है, साई चाहिए, राइट, साई है, क्या परेशान कर रहा है, एस, बाई द डीसी। डीसी का पूरा नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। हमारे पास फॉर्मूला होता है dx अपॉन ds बराबर cos साई। ये टेंजेंट नॉर्मल का 10.3 एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला है, और वहां बोला भी गया था जब फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था, ये फॉर्मूले आर्टिकल में ही प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब डीसी को बुक ला के भी दिखा देंगे तो कोई फॉर्मूला है, सब लिखा है बाई डीसी, डिफरेंशियल कैलकुलस बुक, कि dx अपॉन ds बराबर cos साई। यहां से जवाब मिला तुरंत, क्या जगह है हमारे पास, तो cos साई को लग दो, पलट जाएगा, sec साई को लग दो c, sec स्क्वायर साई डी साई अपॉन dx। ये इससे गया, ds बराबर c sec साई डी साई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, x बराबर c sec साई का इंटीग्रेशन log ऑफ sec साई प्लस, देखने कटने जाएगा गलती से, प्लस c। इसका नाम है इक्वेशन नंबर c, लिखूंगा c1, क्योंकि पहले से चल रहा होता है। इक्वेशन नंबर 5, सहमत मेरी बात से? बेटा हम लोग इनिशियली कहां पर लेते हैं, c पर। आप किसके लिए, कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए आपने कहा इनिशियली एट c, क्या मिलेगा, x बराबर 0 और साई बराबर 0। बोलो भाई, बाई 5। पहली वो तो साई काम करेगा नहीं c पर, तो जवाब मिला यहां से 0 इक्वल c log ऑफ sec 0 1 tan 0 0 प्लस का c1, but log 1 is the 0, then implies that c1 बराबर 0। तुरंत बोलेंगे then equation number 5 becomes x बराबर c log of sec psi plus, hence नोट करिए, बात है नहीं बिल्कुल भी। ये जितने भी आर्टिकल हैं इंपोर्टेंट आर्टिकल, 5 आर्टिकल तो इंपोर्टेंट होते हैं। आगे वाले 5 आर्टिकल में इतना लंबा नहीं लिखाएंगे, वहां भी हम करके ही चलाएंगे। अभी करंटली 10 नंबर के भी नंबर दे देते हैं, और कभी भी शॉर्टकट में भी आते हैं, तो दोनों बातें लिखना जरूरी है। तो आपको स्पेस कितना छोड़ना था, केवल फिगर एंड समरी के लिए, और वहां पेंसिल से लिख दिया करो फिगर एंड समरी, इससे आपको पता रहे उसके अंदर क्या लिखना होगा।
आर्टिकल के बाद हम कराएंगे प्रॉब्लम्स। उसका रीजन है घर के लिए होमवर्क तो मिलेगा नहीं इस वाले चैप्टर के अंदर, हम ही कराएंगे। तो घर जाके क्या करेंगे आप, रिवाइज करेंगे इन्हीं लेक्चर्स को, तो ये फायदा मिलेगा। और कल भी हमारी बड़ी क्लास है तो कन्फर्म में कॉमन कैटेगरी तो समाप्त हो ही जानी चाहिए। हो गया सभी का? आर्टिकल कौन सा है? 5। ऑनलाइन वालों ने भी नोट कर लिया होगा ना? गुड, आपने सभी ने नोट कर लिया? कितना बताने के बाद आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 कहता है टू प्रूव दैट y बराबर c सेक्साइड। आगे वापस हम लोग अपने पॉइंट पर क्या लिखा हमने इसमें, y बराबर का c सेक साई। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आइए ऑनलाइन वाले स्पेशली देखें, फिगर सेम, समरी जो लिखाई थी सेम, 12 लाइन, इसके बाद यहां तक नो चेंज। ये मैं हटा रहा हूं सामने से, ये भी मैंने हटा दिया। इतना करने के काय में जाना है y, काय में जाना हमको y। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y ऑफ इक्वेशन नंबर 4। जवाब मिला ds अपॉन dy c sec स्क्वायर psi d psi अपॉन द dy। कोई दिक्कत? बोला करिए। आपने बोला बाई डीसी डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या से मेरे पास आ गया डी वाई अपॉन डी एस बराबर साइन साई। अभी थोड़ी देर पहले हमने वहां क्या माना था, यहां पर कॉस साई। दो ही फॉर्मूले थे हमारे पास, दोनों यहां पर आ गए। इस पे साफ लिखते हम लोग बाई डीसी डिफरेंशियल कैलकुलस। आपने जवाब दिया यहां पर, इसमें रखा गया 1 अपॉन साइन साई क्या होता है
बोलो भाई 1 sin साई क्या होता है? तो ये हमारे पास आ गया कोसेक साई इक्वल ऑफ द सी सेक स्क्वायर साई, बेटा कट तो नहीं रहा, डी साई अपॉन डी वाई, डी वाई इक्वल ऑफ द सी। ये कितना हो जाएगा मेरे पास? बोलो बेटा लोगों, ये इधर पहुंच गया तो ये मेरे पास हो गया सेक स्क्वायर साई अपॉन कोसेक साई डी साइन। अब ध्यान से देखना, ये ऊपर गया साइन और एक कॉस सेक नीचे आएगा तो कॉस बनाएगा, साइन अपन कॉस कौन हुआ? डी वाई बराबर सी सेक साई टेन साई डी साइन लिखा है। बोला करिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखा था सिंबल है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या है भाई बराबर सी सेक साई प्लस का इक्वेशन नंबर 5। बैकअप इनिशियली एट सी पे क्या होता है? बाई बराबर सी होता है और साई बराबर 0 होता है। बोला करिए बाई 5 सी सेक साई 0 1 C1 equal of the 0, then equation number 5 becomes y बराबर c sec psi। जवाब मिला hence। कोई भी दिक्कत? बोला करिए कितने आर्टिकल हो गए? 5। बचे कितने? 6। ये करा दें, उस पर लंच का समय देते हैं। भूख तो नहीं लग रही किसी को? लग रही है। चलो अभी देते हैं फिर। ऑनलाइन कोई ब्रेक किया नहीं किया? ऑनलाइन वाले बच्चों ने नोट कर ही लिया होगा, 5 आर्टिकल हो गए हैं। कल के दिन बाकी के 5 आर्टिकल मिलेंगे ऑनलाइन पर। तो ऑनलाइन वालों के लिए आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।